Hello ninth class, today we will learn chemistry, chapter 5, lecture 20. The topic we have here experimental verification of Boyle's law. बेटा लास्ट टाइम में Boyle's law पढ़ा था, तो अब उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या बाकी वो ठीक था, वो जो उन्होंने बात की थी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी तरह बेटा अगर ये वैल्यूज़ बढ़ती भी जाएँ तो फिर भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे, ठीक है, क्लियर। चलें देखते हैं। बेटा हमारे पास है एक सिलेंडर है, तो उसके ऊपर हमने ना प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। एक सिलेंडर, लेट्स सपोज दिस सिलेंडर वी हैव हियर, तो इसके ऊपर बेटा मूवेबल पिस्टन है जो मूव होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन, ठीक है। इसके अंदर बेटा गैस मॉलिक्यूल है, तो प्रेशर इसके ऊपर जो अप्लाई किया हुआ है वो है 2 atm। कितना? 2 atm। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम इसका है बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो फिर क्या करते हैं हम, प्रेशर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। प्रेशर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो फिर क्या इसमें कुछ चेंज आएगी? डेफिनेटली आएगी, ठीक है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर हम कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। प्रेशर कितना बढ़ाया? यहाँ तक बढ़ाया, तो यहाँ तक बढ़ाया, तो प्रेशर की जो वैल्यू है हमारे पास 4 atm हो गया, ठीक है, यानी 2 टाइम बढ़ाया। तो उस हिसाब से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। कितना हो गया? 0.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन लगा हो। इसी तरह अगर आप 3rd टाइम बढ़ा देते हैं प्रेशर, तो फिर क्या होगा? आप प्रेशर इतना है तो इससे भी कम कर देते हैं 3rd टाइम। प्रेशर जो आपने अप्लाई किया है वो है आपके पास 6 atm। आप देख सकते हैं 2 का इजाफा हो रहा है, ठीक है। और जिस तरह ये बढ़ रहा है उसी लिहाज से वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये बात साबित होगी ना कि ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इसी लिहाज से क्या हो गया हमारे पास? कम हो गया। कितना कम हुआ है? 0.33 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आप इसी तरह और इसको कम कर देते हैं तो फिर क्या होगा? वॉल्यूम आपने कम कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, यहाँ तक ले आएगा, ठीक है। वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर कितना बढ़ा दिया आपने? 8 atm कर दिया, तो वॉल्यूम उसी लिहाज से वॉल्यूम भी कम हो गया। कितना हो गया? 0.25 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर बेटा? चलिए अब देखते हैं इनकी ना वैल्यूज़ जो है वो पुट करके देखते हैं। अगर कहें कि P1 V1 इज इक्वल टू, अब P1 की वैल्यू क्या है? ये यहाँ पे क्या था? प्रेशर हमने पहला पुट किया, तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 है, 2 atm। क्लियर? तो पहला वॉल्यूम क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 1 अगर 2 से मल्टीप्लाई होता तो क्या आंसर आता है? 2 atm आता है, 2 atm डेसीमीटर क्यूब। क्लियर बेटा? समझ आई बेटा इस बात की? अब नेक्स्ट देखो, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है P2 V2। P2 और V2 की वैल्यू क्या है? ये हमारे पास है P2 और ये है हमारे पास V2, ठीक है, दूसरी वैल्यू। और P2 क्या है हमारे पास? प्रेशर 4 atm और
V2 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 0.5, इस हिसाब से आपने करना। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जवाब भी क्या आता है, 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। अब ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। क्लियर। उसके बाद बेटा अगर हम तीसरी वैल्यू पुट करते हैं P3 V3, तो V3 क्या है हमारे पास 6 ATM, और V3 क्या है, V3 है हमारे पास 0.33 DM क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आती है 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है बेटा। फिर है बेटा P4 V4, तो P4 हमारे पास क्या है, वैसे 8 ATM है मल्टीप्लाई बाय, और V4 के 0.25 DM क्यूब। तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो वैल्यू आती है 2 ATM ही आती है, 2 ATM DM क्यूब। आप देख सकते हैं कि उस तरह जिस लिहाज से प्रेशर बढ़ रहा है उसी लिहाज से वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे 2 ATM था, वॉल्यूम 1 था, प्रेशर 4 हो गया, वॉल्यूम इससे कम हो गया, 6 हुआ इससे कम हो गया, 8 हुआ तो फिर इससे कम हो गया। ठीक है, समझ आई बेटा इस बात की। अच्छा बेटा अब चले, अब रीड करते हैं इसको। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय फॉलोइंग सीरीज। आपने जो की है, ठीक है। लेट अस टेक सम mass of a gas in cylinder having a movable piston। मूवेबल पिस्टन ये सिलेंडर लिया आपने। ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम। प्रेशर का वॉल्यूम पे इफेक्ट देखना है आपने। द फिनोमेना इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 5.1 जो मैंने आपको दिखा दी। When the pressure of 2 atmosphere ATM is applied, the volume of the gas read at 1 डेसीमीटर क्यूब। जब यहाँ पे था तो 1 डेसीमीटर क्यूब पे वॉल्यूम आ गया। इसी तरह जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, 4 ATM करते हैं, तो वॉल्यूम आपके पास हो जाता है 0.5। क्लियर। और इसी तरह अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं, 6 ATM कर देते हैं तो वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाता है 0.33। अगर आप 8 ATM तक 4 टाइम आप बढ़ा देते हैं तो फिर कितना हो जाता है, फिर हो जाता है आपके पास वॉल्यूम 0.25। तो इन सब के प्रोडक्ट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया क्या है, यानी क्या है, फिक्स है। ठीक है, वही बात हमने की थी जो कांस्टेंट वाली, वो सच नहीं साबित हुई कि P1 V1 और P2 V2 ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इस तरह ये आगे भी बढ़ जाए तो फिर भी इक्वल ही रहते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, अगर ये P1 V1 इक्वल है इस कांस्टेंट के, तो ये P2 V2 भी इस कांस्टेंट के ही बराबर है। तो इसी तरह अगर वैल्यू बढ़ते भी जाए तो ये K के ही बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इनकी मिकदार जो है वो कांस्टेंट ही रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट है। होपफुली बेटा आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।